वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक हाइपोफाइसेशन इन फिशेस है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक सेक्सुअली मैच्योर फिश से इसका पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और सेक्सुअली इमेच्योर फिश के अंदर एंटर कर देते हैं ताकि इसे सेक्सुअली मैच्योर करवाया जा सके और इसके अंदर इंड्यूस ब्रीडिंग करवाई जा सके। ब्राज़ील वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने कमर्शियल स्केल के ऊपर हाइपोफाइसेशन का इस्तेमाल किया। 1937 के अंदर हामिद खान ने इंडिया के अंदर सिरहिनस मिरीगाला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इस सिरहिनस मिरीगाला के अंदर इंजेक्ट करके इससे इंड्यूस ब्रीडिंग करवाई। इसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट के अंदर हम किसी भी डोनर फिश का पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इससे निकालते हैं, उसके बाद इसे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद इसे प्रिपेयर करते हैं और रेसिपिएंट फिश के अंदर इस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को हम इंजेक्ट करवा देते हैं। जैसे ही रेसिपिएंट फिश इसे रिसीव करेगी तो इसे हम अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन किसी भी वाटर बॉडी, चाहे वो कैप्टिविटी है, लेक है, रिवर है, इसके अंदर हम रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट इन स्टेप्स को हम फर्दर देखते हैं कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कैसे करना है डोनर फिश से। तो सबसे पहले हमने ऐसे फैटी टिश्यूज जो इसकी स्किन के ऊपर मौजूद हैं इन्हें रिमूव करना है। उसके बाद इसके मार्जिन्स को पकड़ के इसके ब्रेन को हमने पेयर ऑफ पिन्स या ट्वीजर के साथ जेंटली ऊपर से लिफ्ट कर देना है, या ऊपर से इसके हेड की जो लिड है उसे उतार देंगे। उतारने के बाद इसके ब्रेन के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम रिमूव करेंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इस ऊपर वाले पार्ट जो इसकी लिड है, इसका हेड है, ट्वीजर्स की मदद से, पिन्स की मदद से इसे एक्सपोज किया है और एक्सपोज करने के बाद इसके ब्रेन के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हमने रिमूव करवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इर्द गिर्द जितने भी टिश्यूज हैं हमने केयरफुली इन्हें वॉश किया है ताकि इस ग्लैंड को हम क्लीन कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसका मौजूद है। स्टोरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्लैंड को हम स्टोर कैसे करेंगे? तो हम इसे निकालने के बाद इमीडिएटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 मंथ तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए हमें एक रीजन चाहिए जिसे हम एसीटोन कहते हैं, और ये एसीटोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टोर करने के लिए इस तरह इस्तेमाल करेंगे। हम एयर टाइट वायल्स या वेसल्स लेंगे और 24 आवर्स के लिए इसके अंदर एसीटोन डालेंगे और साथ में ये पिट्यूटरी ग्लैंड हम डाल देंगे, जिसके बाद ये स्टोर हो जाएगा। असल में ये मैकेनिज्म 3 दफ़ा एसीटोन डालने से इसे प्रिजर्व या स्टोर करेगा। वो देखते हैं कैसे। हमने फर्स्ट क्या किया, हमने एसीटोन लिया, एसीटोन को इस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट या ग्लैंड के अंदर डाला और इसे 8 आवर तक इसे एसीटोन के अंदर रहने दिया। उसके बाद हमने इस एसीटोन को रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद दोबारा 16 आवर के लिए एसीटोन हमने इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रखनी है। उसके बाद दोबारा इस एसीटोन को बाहर निकाल लेंगे और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर 24 आवर के लिए हमने एसीटोन को डाल देना है। जब 3 दफ़ा एसीटोन डालेंगे, क्योंकि एसीटोन एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करेगा, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं इस ग्लैंड के ऊपर इन्हें किल कर देगा और इसे स्पॉयल नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह हम इसे स्टोर करेंगे। उसके बाद स्टोरेज के बाद हमने एक एक्सट्रैक्ट तैयार करना है ताकि हम इसे रेसिपिएंट फिश के अंदर एंटर कर सकें। तो ये कैसे करेंगे? हमने इन वायल से क्या करना है, इन वेसल से पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर निकालना है और टिश्यू पेपर के ऊपर रख के हमने इसे ड्राई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे एक्सट्रैक्शंस निकालने के लिए इस ग्लैंड को हम इसकी डोजेज बनाएंगे, यानी एक्सट्रैक्ट को डोज की फॉर्म में 4 to 6 और 10 to 16 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट मेल और फीमेल हम रिस्पेक्टिवली हम रेसिपिएंट फिश को देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है, ये फिश का ब्रेन है। अब ग्राइंडिंग कैसे करेंगे? इंजेक्शन से पहले हमने कोई भी एक ट्यूब लेनी है जिसे माइक्रोफंग ट्यूब कहते हैं, और माइक्रोपिस्टल की मदद से इस ग्लैंड को हमने वहां पर ग्राइंड करना है। इस ट्यूब को आप देख सकते हैं, ये माइक्रोफंग ट्यूब है। तो इस ट्यूब को इस माइक्रोपिस्टल से हमने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर डालना है।
डिस्टिल्ड वाटर डाल के हमने एक डोजेज बनानी है जो अप्रोक्सीमेटली 40 mg पर मिलीलीटर, यानी जिसमें 1 मिलीलीटर के अंदर 40 mg एक्सट्रैक्ट होगा। इसे हमने सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल के 1.2 राउंड पर मिनट हमने इसे रोटेट करवाना है। इससे ये होगा जितने भी डेब्रीज और टिश्यूज हैं वो इस एक्सट्रैक्ट से अलहदा हो जाएंगे और पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके अंदर हार्मोन्स जो हैं वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं। इन्हें एक्सट्रैक्ट करके हम फिश के अंदर इंजेक्ट करेंगे ताकि रेसिपिएंट फिश के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो और वो एग की प्रोडक्शन कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर इसे 1.2 राउंड पर मिनट के लिहाज से रोटेट करवाया गया था। अब इंजेक्शन कैसे करेंगे? हमने इसे कॉडल फिन के पास इंजेक्ट करना है। जब इंजेक्ट करेंगे उसके बाद इसे हमने अपनी कोई भी कैप्टिविटी लेक पाउंड जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर होगा वहां पर रिलीज कर देना है। हाइपोफाइसेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लॉसेस भी हैं। बेनिफिट्स के अंदर देखते हैं, हमें जो फिश का सीड है ये सारा साल मिल जाता है, यानी फिश किसी भी साल के महीने के अंदर सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी और इसे हम सीड ले सकेंगे। सर्वाइवल रेट इससे बढ़ जाएगा। इसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी, चूंकि मुख्तलिफ स्पीशीज का हम पिट्यूटरी ग्लैंड इस्तेमाल करते हैं तो नई जो प्रोजनी आएगी इसकी अडॉप्टेबिलिटी और क्वालिटी ज्यादा होगी। लॉसेस कौन कौन से हैं? जो डोनर है वो हमारे पास डैमेज हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, या उसके पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से जो है वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल सकते। उसके बाद चूंकि लेबॉर्ट्री प्रोसेस है तो हमें इसके लिए एक्सपेंसेस और लेबर जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो ये इसका लॉसेस है।